अच्छा जी, आप सबको वेलकम। मेरा नाम इस्लाम कुरैशी है। आईक्यू फ़ोटोग्राफ़ी से हूँ मैं, और जायद शेख जेड एस प्रोडक्शन से हैं। हमें ऑलमोस्ट, मुझे तो हो गए हैं 8-9 साल हो गए हैं, तो इनको कोई 15 साल हो गए हैं। और मतलब हमने भी अपनी फील्ड में डीएसएलआर से स्टार्ट किया, तब 6D नया नया आया था। जायद भाई जो है, जायद शेख, इन्होंने तब स्टार्ट किया था जब वो बड़े कैमरे चलते थे, वो जो कंधे पे नहीं रखते थे वो चलते थे। तो इन्होंने उस पर काम बहुत ज़्यादा किया है। उस टाइम पे ना उस पर काम करना थोड़ा मुश्किल होता था, जाहिर सी बात है कि एक उसको उठा के फिरना, और उस पर बहुत ज़्यादा। और ये है कि, लेकिन ये है कि इन्होंने काम माशाल्लाह, मतलब उस टाइम से अगर किया है ना इन्होंने काम, तो इन्होंने काम को काफ़ी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इनका, समझा है इन्होंने। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। 5 दिन की हमारी जो है ये वर्कशॉप है। तो इसमें कोशिश में यही होगी कि 5 दिन के अंदर ना हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीख लें। वो आप पे है कि आप लोगों ने कितना इंटरेस्ट लेके इसको सीखना है। तो आप सबके पास ये है, आप उनके साथ शेयर कर लें। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले जो है डीएसएलआर की जो है कैटेगरीज आती हैं, जिसमें कैटेगरीज में 2 तरह के कैमरे आते हैं। एक आता है मिररलेस आता है, और एक डीएसएलआर। पहले डीएसएलआर आते थे। तो डीएसएलआर आपको दिखाते हैं। डीएसएलआर भी इधर हमारे पास है, जो 6D Mark II है। ये मुझे दिखाइएगा ज़रा। ये जो है ना डीएसएलआर कैमरा है, ठीक है। ये आप देखेंगे कि इन मिररलेस से थोड़ा सा ना साइज़ में आपको ये बड़ा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ में बड़ा लगेगा। और इसका ये है कि इनमें फ़र्क ये है कि ज़ाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी की फ़र्क है। जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाता है तो आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है। तो जो डीएसएलआर होता है, इसमें इसके अंदर एक मिरर होता है, ठीक है। मिरर होता है जब ये पहले वाले कैमरे हैं, तो इसमें मिरर में ये होता है कि जब आपकी लाइट इसके अंदर पड़ती है ना, तो लाइट पहले मिरर पे लगती है। मिरर पे लग के आपके व्यू फाइंडर में आती है। व्यू फाइंडर वो होता है जब आप कैमरा ऑन करके यहाँ से देखते हैं ना, कि आपको जो इमेज नज़र आ रहा होता है, ठीक है, या इसमें स्क्रीन में नज़र आ रहा होता है। ये तो अब लेटेस्ट में ये आ गया सीन। तो वो जब व्यू फाइंडर में आप देखते हैं, व्यू फाइंडर से होते हुए फिर वो जब नीचे जाती है ना, अपने मिरर से अंदर जाती है, तो मिरर क्लोज हो जाता है, जिसको आप शटर कहते हैं। शटर जब मारते हैं ना, एक आवाज़ आती है आपको। आवाज़ जो आती है आपको, शटर की आवाज़ आती है, तो वो अपने अंदर इमेज को कैद कर लेता है, और वो आपको जो है वो आप देख लेते हैं उसको, ठीक। तो अब जो आ गए हैं, अब डीएसएलआर अपना मिररलेस आ गए हैं, ठीक है। मिररलेस में ये है कि मैकेनिकली शटर ख़त्म कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक शटर आ गया है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना इसको खोल के, अभी लाइट है तो लाइट में ना कैमरे को हम इस तरह ओपनली नहीं ओपन कर सकते, ठीक है, आगे से लेंस नहीं उतार सकते, क्योंकि ये अगर लाइट इस पे पड़ जाए ना, इसके मिरर पे पड़ जाए डीएसएलआर के, तो ये ख़त्म हो जाता है, फारिग हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको पहले याद होगा कि पहले वो फिल्म आती थी, पहले पहले एक फिल्म आती थी, अगर आप उसको अंधेरे से बाहर निकालते थे तो वो ख़त्म हो जाती थी, जब तक उसको आप डेवलप नहीं कर लेते थे। तो इन कैमरों का ऑलमोस्ट उसके साथ ही थोड़ा सा रिलेट करता है ये। तो मिररलेस में ये ऐसा नहीं है। मिररलेस में ये है कि डायरेक्ट ही आपकी जो है ना लाइट उसके अंदर जाती है, और डायरेक्ट ही इलेक्ट्रॉनिक शटर होता है इसके अंदर, उस तरह आप जो है ना वो कर लेते हैं। ये मतलब आपको थोड़ी सी डिटेल पता चल गई होगी इसकी, कि भाई दोनों में फ़र्क क्या है। वो थोड़े पुराने टेक्नोलॉजी के हैं, ये थोड़े नए टेक्नोलॉजी के हैं। अब जो है डीएसएलआर कर रहे हैं। असल में डीएसएलआर मिररलेस जो है ना, थोड़े से आपके स्टार्ट होते हैं। अभी ये मिररलेस का जो पहला कैमरा है आरपी जो इनके पास है, ठीक है, ये आपने कितने का लिया था नया? 280 का, ठीक है। अब मतलब इसके ही राउंड अबाउट होगा अभी भी ये, ठीक है। और ये जो इसके बाद आर आया था, ये जो कैमरा है ना, आर आया था इसके बाद, ठीक है। आर आपका आजकल आ रहा है, अगर आप एडॉप्टर के साथ लेते हैं, एडॉप्टर के मैं आपको बताऊंगा, एडॉप्टर के साथ लेते हैं तो ये तकरीबन 5 लाख तक पड़ जाता है, ठीक है। तो लोग ना कोशिश ये करते हैं कि यार, जिनके पास पहले डीएसएलआर है वो उसी पे काम कर रहे हैं। डीएसएलआर का बहुत अच्छा काम है। अगर डीएसएलआर पे आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। डीएसएलआर में एक चीज़ है कि व्यू फाइंडर में आपने देखना होता है, और वो थोड़ा सा ना टेक्निकली है कि आप व्यू फाइंडर में देख के काम करते हैं, तो एक छोटा सा डॉट आता है, उसको आप व्यू फाइंडर में देख के उसको फोकस करते हैं आइस पे या बॉडी पे। कोशिश ज़्यादातर उसमें आइस पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि शार्प पिक्चर आती है। उसके बाद आप पिक्चर ले लेते हैं। अब जो आ गया ये आ गया मिररलेस आ गया। मिररलेस में तो आप जिस तरह दिखते हैं, ये आधा आपको खुद ही स्पॉट कर देता है, ठीक है। आप सामने देखेंगे, आपको व्यू फाइंडर में नजर आएगा। इसमें यहाँ भी क्लिक करेंगे ना आप, इसका वो ऑप्शन होता है, यहाँ भी क्लिक करेंगे वो पिक्चर बना लेगा, ठीक है। आप लोग अगर स्टार्ट करेंगे तो मेरा मशवरा ये है कि आप डीएसएलआर लेके ना पहले यूज़ में, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। दूसरा जो है नेक्स्ट अब है टाइप ऑफ सेंसर, ठीक है। कैमरास तो आपको पता चल गए, ठीक है। अब सेंसर ये देखें, दूसरे नंबर पे देखें, आप भी देखें कि टाइप ऑफ सेंसर्स, ठीक है। अब टाइप ऑफ सेंसर क्या होता है कैमरे में? एक होता है क्रॉप फ्रेम कैमरा, और एक होता है फुल फ्रेम कैमरा, ठीक है।
अब फुल फ्रेम भी अब 70D एक कैमरा है, इनके पास तो खैर आर है, 70D 80D ये क्रॉप फ्रेम कैमरे हैं, ठीक है। और बाकी जो अभी लेटेस्ट आ रहे हैं इसमें फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ, ढूंढने आपने खुद है, ठीक है, कि क्रॉप सेंसर क्या होता है, फुल फ्रेम क्या होता है, ठीक है। फुल फ्रेम जो होता है ना, उसके अंदर आप इसको ओपन करके देखेंगी ना, तो इसका जो अंदर फ्रेम होता है ना, फ्रेम सेंटर में, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब वो जो जिसमें ये लेंस जाके लगता है ना, वो बड़ा होता है, ठीक है। उसका फ़र्क भी मैं आपको बता देता हूँ। और जो क्रॉप सेंसर होता है वो छोटा होता है, ठीक है। उसमें ये है कि शार्पनेस में, इमेज क्वालिटी में फ़र्क होता है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपकी इतनी सी जगह पे लाइट जा रही है, तो थोड़ी लाइट जा रही है और वो एक इमेज जो है वो छोटा कैप्चर कर रही है, छोटा तो नहीं, खैर मतलब छोटा आप उसको नहीं कह सकते, लेकिन लो क्वालिटी में आप उसे कह सकते हैं। शार्पनेस वो नहीं होती, ब्लर वो नहीं होता, ठीक है, लेंस के साथ वो ब्लर नहीं होता, शार्पनेस वो नहीं होती, ठीक है। फ्रेम में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। और जो फुल फ्रेम होता है उसमें थोड़ा सा आप देखते होंगे पोर्ट्रेट्स, जैसे अच्छे पोर्ट्रेट्स आते हैं, तो फुल फ्रेम ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं। आप प्रोफेशनली अगर चलेंगी ना, तो उसमें ज़्यादातर फुल फ्रेम लोग यूज़ करते हैं। डीएसएलआर में भी फुल फ्रेम और क्रॉप फ्रेम दोनों आए थे, डीएसएलआर के अंदर भी आए थे, ठीक है। वो मैंने आपको बताया 6D आया था जो सबसे पहले, वो फुल फ्रेम में आया था। उससे पहले जो आए थे वो क्रॉप फ्रेम में आए थे। तो ये दोनों चीज़ें आप क्रॉप फ्रेम और फुल फ्रेम ना, ये आप इसके ना कैमरा वगैरह आप लिख लाइएगा। वैसे पता आपको चल गया होगा कि यार क्रॉप, इसमें भी ये समझ लें कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। उसकी पिक्चर ज़्यादा अच्छी होती है, इसकी थोड़ी नॉर्मल होती है। फुल फ्रेम की जो है थोड़ी अच्छी होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, इसके बाद टाइप ऑफ लेंसेज में आ जाते हैं हम, ठीक है, जो आप लोग पूछ रहे थे, ठीक है। टाइप ऑफ लेंसेज में अब इसमें पहले आप देखेंगे स्टैंडर्ड प्राइम लेंस है, ठीक है। प्राइम लेंस जो होता है बेसिकली, प्राइम लेंस जो है ना, बेसिकली ये होता है प्राइम लेंस आपका, जैसे कि आप 85 लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, मैं आपको सारा बता रहा हूँ, एक मिनट से। ये देखिए, ये आप 85 लगा हुआ है, ठीक है, लेंस, इसमें जूम नहीं है, ठीक है, इसमें आप जूमिंग नहीं है, इसमें कोई भी ये दबाएंगी ना तो इसके और फंक्शंस हैं, वो बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन जूम नहीं। अब यहाँ खड़ी होंगी ना, तो उसकी एक एक लेंथ है, उससे ना आपको आगे जाना पड़ेगा, लेंस आगे पीछे नहीं जाएगा, फ्रेम आपको खुद ठीक है, बनाना पड़ेगा। फ्रेम आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो है ना, इसकी लेंथ, अभी ये देखें, आप कौन सा कह रही थी लेंस? ये अच्छा, दोनों ये एक ही फर्स्ट है। कैमरे पे ये दोनों एक ही लेंस लगे हुए हैं, ये 40 mm है, ये भी प्राइम लेंस लगा हुआ है। जो इसकी वैल्यू देखें आप, 40 mm है, ठीक है, इसके साथ कोई और वैल्यू है नहीं। आपके शुरू होते हैं 35 mm, 50 mm, ठीक है, और 85 mm, ये 40 mm, ठीक है, ये 135 mm, 105 mm, मतलब 135 तक जाते हैं, ज़्यादा भी जाते हैं आगे। वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए आपने देखे होंगे लंबे लंबे लेंस होते हैं, 600 mm, वो 600 mm होता है, तो यहाँ से बैठ के बस जो है ना, वो अपने 600 mm तक वो कवर कर लेता है आपको, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है जूम जूम लेंस, लेंस। ठीक है। जूम लेंस वही मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि जूम लेंस भी ये कि उसमें आप जूमिंग कर सकते हैं, जैसे 70-200 है, आपको तो पता होगा, 70-200 लेंस एक है, ठीक है। वो आपके 70 पास ऐसे और ब्लैक एंड 200 व्हाइट लेंस ऐसे। देखा हुआ है आपने, ब्लैक एंड व्हाइट सा एक लेंस होता है लंबा सा, अक्सर कैमरों पे लगा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट उसकी, मूवीज वगैरह में भी आता है, मॉडल मॉडल्स शूट शूट में करते भी हैं, आता है, मॉडल क्योंकि शूट करते हैं, मॉडलिंग लेकिन दूर से थोड़ा हो सा रही होती है तो दूर दूर से, से कवर करना दूर से पड़ता है। वो आ रही होती है चल के, तो वो दूर से कवर कर रहे होते हैं, वो जो है ना, वो जूमिंग लेंस में आता है आपके, ठीक है। उसको आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप वाइड एंगल लेंसेज, तीसरे नंबर पे देखें, वाइड एंगल लेंसेज लिखा हुआ, ठीक है। वाइड एंगल लेंसेज जो है ना, वाइड एंगल लेंसेज सेम ये समझ लें कि जैसे 35 mm है, 24 mm है, ठीक है, ये वाइड एंगल लेंसेज में आते हैं। 24 mm देखिए बहुत ज़्यादा वाइड होगा, ठीक है, 24 mm आपका एरिया बहुत ज़्यादा कवर करेगा, आपका स्टेज, जिस तरह स्टेज नहीं होता, हम स्टेज कवर करते हैं शादियों में, ठीक है। अब ये देखें, इसकी अगर हम इसकी अगर हम एक वैल्यू पे रख देंगे ना इसको, ठीक है, ये अब 24 है, इसमें ये देखें 18 भी है और 24 भी है, देख रही है। लेकिन ये लेंस जो है ना, ये इसको हम जूमिंग लेंस कह सकते हैं, ठीक है। इसमें वाइड वाइड भी कह सकते हैं, इसको जूमिंग लेंस भी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं। लेकिन फिक्स लेंस में 35 mm आता है, 24 mm आता है, ये जो है ना वाइड है, ठीक है, लेंस। तो अच्छा, ये लास्ट पे है फिश आई लेंस। अब इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, फिश आई, फिश की जो आईज होती है, फिश का मुंह सामने होता है, एक आईज इस साइड होती है, एक इस साइड होती है। तो फिश जो है आपको पता है कितना ज़्यादा देख सकती होगी, फिश यहाँ से शुरू करती होगी और इस साइड पे देख सकती होगी। अब ये लेंस आते हैं, बहुत रेयर यूज़ होते हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं, मतलब हम लोग वेडिंग में नहीं हम लोग यूज़ करते ना, ये आप ज़्यादातर आप देखती होंगी कि मूवीज़ वगैरह में यूज़ होता है ये। बाकी अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। कैमरा। सेंसर्स मैंने आपको बताया कि ये क्रॉप सेंसर होते हैं कैमरे, और फुल फ्रेम कैमरे होते हैं, ठीक है। क्रॉप सेंसर का जो सेंसर होता है ना, सेंसर कहते हैं जिसके अंदर लाइट जाती है और कैमरा
लाइट पकड़ के आपको इमेज देता है, ठीक है। सेंसर उसे कहते हैं, सारा काम ही सेंसर का होता है इसके अंदर, यहाँ पे होता है सेंसर, ठीक है। ठीक है। अब बेसिकली मेरे ख्याल में इसका तो नहीं, आर का जो है शटर क्लोज हो जाता है। मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ। आप जब लेंस उतारती हैं तो आपका शटर क्लोज हो जाता है, नहीं होता आगे से? नहीं, उसका उसमें मेरा ख्याल क्लोज वाला नहीं है, इसमें क्लोज वाला चक्कर नहीं है। अच्छा हाँ, ये देखिए, ठीक है, ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब ये देख रही हैं, ये अंदर ये वाला एरिया, ये जो चौरस सा बना हुआ है ये एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है ना, इसको सेंसर कहते हैं, ठीक है। अब ये फुल फ्रेम कैमरा है, इसका आप सेंसर देख लें कितने, ठीक है। ये देख लें, मतलब इसका साइज़ देख लें, इसका 24-36 होता है साइज़, 24 mm बाय 36 mm ऑलमोस्ट ये साइज़ होता है इसका, ठीक है। क्रॉप फ्रेम में ना इसका इससे हाफ समझ लें, इससे हाफ समझ लें। अब जाहिर सी बात है, बस ये एक का डिफरेंस सेंसर, है इसमें। अब जाहिर सी बात है, एक का सेंसर छोटा है, एक का सेंसर बड़ा है, अच्छा, तो पिक्चर क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाएगा, Definitely. शार्पनेस में भी ठीक है। फ़र्क आ जाएगा। आपका ऐसा जो ही है। पिक्चर सामने आप देख रही होंगी, इसमें आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा कि यार ये क्रॉप फ्रेम की है और ये फुल फ्रेम की है। उसमें आपको पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा आपको। क्रॉप फ्रेम, कोई भी फ्रेम, पोर्ट्रेट ले लें आप या आप वाइड एंगल वाइड ले लें। लेने फ्रेम की बात कर रहा हूँ, क्रॉप फ्रेम और फुल फ्रेम दोनों में हो सकते हैं। अभी आप पोर्ट्रेट या वाइड एंगल में ना जाएं, आप सिर्फ फ्रेम देखें फ्रेम में कि क्रॉप फ्रेम और फुल फ्रेम, बस, ठीक है। फुल फ्रेम में आप ये ध्यान में रखें कि आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आती है, शार्पनेस बहुत अच्छी आती है, वो कैमरे भी महंगे होते हैं। क्रॉप फ्रेम जो है वो सस्ते होते हैं थोड़े, ठीक है। उनके लेंसेज भी थोड़े अलग होते हैं और वो जो है आपको क्वालिटी थोड़ी लो देते हैं, बस ये माइंड में रखें आप। मुझे इन लेंसेज का यूज़ पूछना था कि किधर ये लेंसेज यूज़ किस वे में हो सकते हैं। जिस तरह अभी आपने बताया था फिश आई वाइड, तो वो एक मूवीज़ के लिए यूज़ होता है, तो ये अच्छा, वाइड अच्छा, एंगल और ये वो ठीक है। ये वैसे किस मैंने बताया है, आप साथ साथ सुनती रहे कि प्राइम लेंस का भी मैंने बताया है आप लोगों को कि प्राइम लेंस जो है ना, बेसिकली आपका यूज़ होता है पोर्ट्रेट्स के लिए। ओके आप शादी में जाती हैं ना, जब भी वेडिंग में, किसी भी वेडिंग में आप लोग भी जाते होंगे, तो वो सबसे पहले फोटोग्राफर कहता है कि जी खड़े हो जाएं, आप लोग के पोर्ट्रेट ले लें, ठीक है, फैमिली के पोर्ट्रेट। वो फिर इस लेंस से ले रहा होता है, वो प्राइम लेंस से ले रहा प्राइम होता है। लेंस प्राइम लेंस वही आपको बताया, जैसे 35 mm फिक्स लेंस जो है मोस्टली 35 mm से पोर्ट्रेट लोग नहीं लेते ओके है, उन्होंने बनाया हुआ है वो, अगर कहीं आप लेना चाहें 50 mm, 85 mm, 100 mm, 105 mm, 135 mm, ओके ठीक है। ये मोस्टली यूज़ होते हैं। Portraits के लिए। यूज़ भी नहीं होता, मार्की इतनी बड़ी अगर 135 है ना, तो वो उसी के उसमें डिस्टेंस में कर रहा होगा ना, हाँ, इसीलिए जैसे वो उन्होंने बोला कि इन हाफ, आउट नहीं होगा, वो हाँ वो इन आउट नहीं इन होगा, आउट नहीं हाँ होगा, बस। मतलब जिसका जितना फिगर है वो उसी पे ही वो स्टार्ट, उसी हाँ फिगर पे वो है कि स्टार्ट आपने होगा, आगे पीछे जाना है। हाँ अच्छा, अब ये देख रही हैं आप, ये अब किस पे है? 18 पे है, ये देख रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपने उस पे है, लेंस जो है ना बिल्कुल अपने लो उस पे है, ठीक है, ओपन हुआ है बिल्कुल, लेंस वाइड हुआ है, ठीक है। ये देख रही हैं आप, ये एरिया, अब थोड़ा मैं और पीछे जाऊंगा तो ये एरिया ना आपको ज़्यादा नज़र आता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल अपने एंड पे आया हुआ है। हाँ, अगर आप यहीं पे खड़े होकर इसको वो करना चाह रही हैं, ठीक है, ये देखें, ये जूमिंग लेंस है, ठीक है, ये देखें, मैं इनको करीब ले आया हूँ, देख रही हैं आप, ये बिल्कुल करीब आ गई है मेरे। अब यहाँ मैं पिक्चर इनकी ले सकता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से आप इसको जूमिंग कर सकती हैं, ज़्यादातर के यहीं पे होता है जूम वगैरह। अच्छा, ये देखें, ये है प्राइम लेंस है, ठीक है, जिसका सबसे पहले हमने पढ़ा, ठीक है, 85 mm, ठीक है। अब 85 mm में देखें कि ये देखें, ये देख रही हैं आप, ये देखें, अब ये मैं आगे पीछे जाऊंगा तो जब इसका फ्रेम क्लोज होता जाएगा, ये देख रही हैं, ठीक है, इसको मैं नहीं घुमाऊंगा, अपनी मर्जी का आपने फ्रेम खुद बनाना, ये कहीं से मूव नहीं करेगा। जबकि वो हम यहाँ पे खड़े थे ना, तो मैंने मूव किया है, तो मैंने उनको दिखाया है कि मैं उनको जूम करके उनकी तस्वीर ले रहा था, वो आगे पीछे आप जूम कर सकती हैं उसको, ठीक है। अब ये हो गया आपका दूसरा लेंस, ये देखिए,